अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। कभी कभार ड्रामे तो हकीकत से बहुत दूर दिखाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम बिन जिए जारा एक बेवा का किरदार कर रही है। अदील की अभी अभी तो मौत हुई, लेकिन जारा के बाल तो इतने अच्छे तरीके से मैनेज किए गए कि उन्हें खुला छोड़ा गया ताकि जारा की ब्यूटी में कोई फर्क ना पड़े। जबकि इस हाल में तो जारा को पीछे कैचर लगाते हुए रफ सा जूड़ा बना के बाल बिखरे हुए होने चाहिए थे, तभी यहाँ पर यह हकीकत के कुछ करीब लगता। लेकिन यहाँ पर जारा का गेटअप देखने के बाद तो हकीकत से काफी दूर लग रहा है, क्योंकि जारा के न सिर्फ बाल संवारे गए बल्कि उसकी आइस मेकअप और फिर लिपस्टिक पर भी काफी तवज्जो दी गई है। यहाँ पर अगर ड्रामे की अगली किस्त की बात करें तो जारा अदील की तस्वीर को लिए काफी बेचैन है, रोती है, क्योंकि अदील के बगैर उसका इस घर में कोई भी नहीं और उसे तो लगता है कि उसका दुनिया में ही सिर्फ अदील का साथ था। अब तो उसे दुनिया ही वीरान लगती है, क्योंकि एक साथी के चले जाने के बाद दूसरा साथी बिल्कुल तन्हा ही हो जाया करता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल बेमैनी हो जाती है, जैसे यहाँ पर जारा की जिंदगी। लेकिन साथ जो कि जारा का दोस्त है और उसे फिर मोहब्बत भी करता है, तो जैनी से कहने लगा। जारा कहती थी कि अदील उसका सबसे बड़ा सहारा है, वो अदील में ही अपनी सारी दुनिया ढूंढ लिया करती थी। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि मौत भी आनी है और मौत तो किसी को नहीं देखती कि कौन किसको कितना चाहता है, कितनी मोहब्बत करता है। आज अदील के जाने के बाद जारा अकेली रह गई और साथ से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन जैनी साथ को तसल्ली देती है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये सब तो कुदरत के फैसले हैं। अब साथ जो जारा की वजह से इतना परेशान था, तो जारा आकर साथ से कहने लगी, मेरी वजह से परेशान होना छोड़ दो। अगर मैं अदील के बगैर जी सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बगैर जिंदा होना, सांस चल रही मेरी, तो तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इतने में फरीदा बेगम दूर से जो दोनों को खड़े देख लेती है तो फौरन ही यहाँ पर आकर वाह ववेला मचा दिया, क्योंकि वो यही चाहती है कि जारा की कोई गलती हाथ आए और वो इस घर से जारा को निकाल दे। इसलिए तो कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बेवा हो तुम, इस वक्त इद्दत में हो और इद्दत में किसी गैर महरम के साथ बात नहीं किया करते। इतनी भी समझ नहीं तुम्हें? अब साथ तो घबराते हुए यहाँ से चला गया, लेकिन फरीदा बेगम चुप नहीं रहेगी। जारा के माँ बाप को बुला लेती है और कहने लगी, ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। मुझे क्या पता कि कब क्या कर गुजरेगी, मैं इस पर कहाँ से नजर रखती फिरूंगी, मैं नहीं रख सकती इसको यहाँ पर। और यहाँ पर होप्स हो कि फरीदा बेगम, सरवत बेगम और मंजूर साहिब के साथ जारा को रवाना कर देगी। जारा ना चाहते हुए भी माँ बाप के साथ चली ही जाएगी और वहाँ पर जाकर जैनी अब साथ की वजह से जारा का जीना हराम कर देगी।